गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें से प्रमुख भाषा के नियम पर आधारित प्रश्नों को हमने समझा था, साथ ही हल किया था। आइए इन प्रश्नों का, भाषा पर आधारित इन प्रश्नों का हम लोग समझेंगे। इससे पहले बच्चों, भाषा का नियम दो प्रमुख हैं, इनको हम विशेष यानी कि यादगार में रखेंगे। बच्चों, 9 का भाषा का नियम होता है दी गई संख्या का डिजिटल सम करना में, दी गई संख्या का डिजिटल सम करना है। सम करिएगा, 4 6 10 18 2 20 25 ये आ गया जोड़। इसका फिर से डिजिटल सम करना है, अंकों का डिजिटल सम करना है। 2 + 5 5 2 7। बच्चों अब ये देख रहे हैं ना, जो डिजिटल सम है, क्या ये 9 से डिवाइड है? तो नहीं है। इसका अर्थ है ये संख्या हमारा, दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आइए नेक्स्ट अगली संख्या चेक करते हैं। 7 5 12 12 4 12 4 16 6 22 22 2 24 24 3 27 आ जाएगा बच्चों। अगर इसे हम डिजिटल सम करते हैं, 7 2 9 9 को अगर 9 से भाग करते हैं तो ये संख्या दी गई पूर्णतः 9 से डिवाइड होगी बच्चों। तो ये हमें यानी कि पता हो गया, किसी भी दी गई संख्या का डिजिटल यानी कि सम करने पर जो भी सम आता है, यदि वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है तो दी गई संख्या प्रमुख रूप से 9 से विभाजित होगी। आइए बच्चों, 11 का भाषा का नियम समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर आधारित विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे हल करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, 11 का भाषा का नियम हमने सीखा था कि दी गई संख्या के विषम अंकों का जोड़ करना है। तो विषम प्लेस अंकों का 1 + 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार सम अंकों का जोड़ करेंगे, 3 1 4 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर कितना आ जाएगा? 4 - 4। यदि अंतर आपका क्या बच्चों, यदि अंतर आपका 0 या 11 का गुणज आ जाए, 0 या 11 का गुणज आ जाए, तो इससे हमारी संख्या ऐसे इन आधारों पर हमारी संख्या क्या होगी? पूर्णतः 11 से डिवाइड होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ये अगली संख्या चेक करें बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? विषम अंकों का जोड़ हमें करना है, साथ ही सम अंकों का हमें जोड़ करना है, दोनों का अंतर करना है। अंतर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो दी गई संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। आइए बच्चों, इसे चेक करते तो 8 1 9 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा, 13 और 9 22 आ जाएगा। तो ये विषम अंकों का जोड़, विषम अंकों के स्थानों का जोड़ 22 आ जाएगा। सम का जोड़े 6 6 5 11 और 1 12 आ जाएगा। इनका हम अंतर करेंगे तो अंतर बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका अंतर जो हम करेंगे वो 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जो यानी कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 11 से भाषा का नियम होता है या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, इसलिए ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आइए बच्चों, इन पर आधारित प्रमुख हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, दी गई संख्या, ये दी जा रही संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। पहले बच्चों हमने भाषा का नियम पढ़ा था, संख्या 2 से भाषा का नियम, दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि सम अंक हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार संख्या 4 से भाषा का नियम, दी गई संख्या के इकाई के 2 अंक, इकाई और दहाई से निर्मित संख्या यदि 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार 8 से भाषा का नियम, इकाई दहाई और सैकड़े से निर्मित संख्या यदि पूर्णतः 8 से विभाजित है तो दी गई संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार बच्चों हमने 3 और 9 का भाषा का नियम, दी गई संख्या के अंकों का डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम यदि 3 अथवा 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या पूर्णतः 3 अथवा 9 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार 5 से भाषा का नियम होता है कि इकाई का अंक 0 या 5 का गुणज हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बच्चों इम्पोर्टेंट आपके 2 फैक्ट हो जाते हैं, संख्या 9 और 11 का भाषा का नियम। आइए देखते हैं, इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। अगर इसे रीड करना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये कितना? 29,18,245।
क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दी गई संख्या में किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। विभाजित करने के लिए बच्चों 3 और 9 का भाजता का रूल हम चेक करेंगे, साथ में 11 का भाजता का रूल चेक करेंगे, साथ में 12 का। हमें ये पता है बच्चों, यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, लास्ट में देखें इकाई का अंक यानी 5 है। विषम यानी कि दी गई संख्या आपकी क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है बच्चों, यहाँ पर विषम से ही विभाजित होगी। यहाँ पर हमारा अंक ये 12 क्या है, सम है। सम से यानी कि आपका बच्चों सम से अंक विभाजित नहीं होगा। एक चीज बच्चों यहाँ पर समझ लें कि हमारा सम संख्या से ही भाग यानी कि भाजित होगी। इसी प्रकार विषम संख्या विभाजित होगी। अच्छा आइए चेक कर लेते हैं। डिजिटल पहले सम करेंगे, हम देखेंगे क्या 3 से ये विभाजित होगी। चेक करें तो सबसे पहले 3 से भाजता का रूल होता है बच्चों, 3 अथवा 9 से भाजता का रूल होता है कि डिजिटल सम करेंगे। सम करिएगा 2 9 2 11 11 1 12 12 8 20 2 22 22 4 26 26 और 5 कितना 31 आ जाएगा। अरे बच्चों 31 ना तो 3 से डिवाइड होगा ना तो 9 से डिवाइड होगा। तो कहने का तात्पर्य दी गई संख्या बच्चों ना तो 3 से डिवाइड है ना तो 9 से डिवाइड है। अब बच रहा है हमारा संख्या कितनी 11। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। फिर से बच्चों समझे, पेपर में देख कर ही तुरंत क्लिक करना है आंसर। हमें पता है कि ये कह रहा है कि दी गई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि संख्या विषम है, तो विषम से डिवाइड होगी। 3 11 9 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी क्योंकि सम अंक है। सम के लिए सम होना चाहिए, विषम के लिए विषम होना चाहिए। बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम हमारा कितना 31 आता है। तो दी गई संख्या ना 3 से विभाजित होगी ना तो 9 से विभाजित होगी। तो विभाजित किससे होगी 11 से। आइए अगर उत्तर की जांच करना है तो चेक कर लें। 2 1 3 3 2 5 5 5 10। इसी प्रकार सम अंकों का प्लेस करें तो यहाँ पर 9 और 8 17 आ जाएगा। 17 4 21 आ जाएगा। 21 में यदि हम 10 का अंतर करते हैं बच्चों तो ये 11 आ जाएगा। जो अंतर हमारा आएगा प्यारे बच्चों, जो अंतर आएगा वो दी गई संख्या का 11 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 11 का गुणज है, तो इसलिए 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। हम ये यानी कि हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये संख्या दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए बच्चों इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं। इस बार ये कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दिए गए 4 ऑप्शनों में हमें ये चेक करना है कि दी गई संख्या कौन सी पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हमें बहुत त्वरित गति से डिजिटल सम करना है, साथ में सम विषम अंकों का क्या करना है 11 से भाजता का रूल यहाँ पर अप्लाई हमें करना है। सबसे पहले हमें सम और विषम अंकों का अंतर करना है। चलिए करिए, विषम अंक निकालिए। 5 1 6 6 3 9 9 1 10। इसी प्रकार सम अंकों का सम करिए तो 4 2 6 6 4 10। तो बच्चों यहाँ पर 10 और 10 इनका जब अंतर करेंगे ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इस तरह से हम डायरेक्ट और बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे ही हमें ऑप्शन मिलता है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दी जा रही है। यहाँ पर एक हमारा चर और अचर से निर्मित एक संख्या दी जा रही है। ये कह रहा है कि संख्या ये यानी कि दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए पी का न्यूनतम मान क्या होगा। पी का न्यूनतम मान निकालना है तो चेक करें। पहले तो बच्चों यहाँ पर 3 से भाजता का रूल होता है कि डिजिटल सम 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए डिजिटल सम लगाएं। 5 3 8 आ जाएगा, 8 6 14 आ जाएगा, 14 2 16 आ जाएगा। 16 और यहाँ पर अचर पद क्या है पी है। इसका अर्थ है मैं यहाँ पर ये संख्या में पी का वैल्यू क्या डालें कि जिससे कि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। बच्चों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में 2 डालते हैं तो 16 2 18 आ जाएगा, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये तो विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन से 2 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन उसने शब्द क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना है। कह रहा है कि पी का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम का अर्थ है छोटी से छोटी संख्या। तो बच्चों क्या यहाँ पर ऑप्शन में आप ये एक दृष्टि से देख सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे छोटा अंक कौन सा 2 अंक है।
2 को अगर p के स्थान पर डालते हैं तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 16 2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। चर अचर से निर्मित एक संख्या दी जा रही, कहा जा रहा है कि एक ऐसी संख्या, 4 अंकों की ऐसी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो बताइए x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। बच्चों यहाँ पर 9 से यानी कि पूर्णतः विभाज्य का नियम होता है कि दी गई संख्या का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, डिजिटल सम 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 6 7 13, इसमें देखिए अचर को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई ही हो जाएगा, अंकों को जोड़ेंगे 6 7 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 7 13। बच्चों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान ऑप्शन से क्या डाला जाए जिससे कि ये संख्या किससे पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान देंगे स्टूडेंट। यहाँ पर न्यूनतम यानी कि बात कर रहा है, तो न्यूनतम अंक देखें। न्यूनतम सबसे पहले 0 अगर डालते हैं तो यहाँ से ये पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगा। इसके बाद 3 डालते हैं, यहाँ पर 13 3 16 आ जाएगा, ये भी विभाजित नहीं करेगा। अब 5 डाल देते हैं तो 13 5 18 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम 5 यानी कि न्यूनतम डालते हैं इन ऑप्शन में, तो ये x प्लस वाई की प्लेस पर इसकी वैल्यू यदि 5 डाल देते हैं तो 13 5 18 आ जाएगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अच्छा यहाँ पर ये कहा जा रहा है 9 अंक की एक संख्या दी जा रही है, कहा जा रहा है कि जो 72 से पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है। फिर हमें बताना है कि इसमें 2 यानी कि वेरिएबल अचर पद है, p का वैल्यू क्या है, p का अंक क्या है, साथ में q का अंक क्या है। इनके अंकों को पता करना है, साथ में इस व्यंजक का मान निकालना है। p की वैल्यू यहाँ पर रख देना है स्क्वायर करके, और q का वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर करके रख देना है। आपस में सारी संख्याओं को आपस में जोड़ करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, फाइनल आंसर होगा। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ये दी गई संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहला हमारा प्रयास होगा 72 के अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर करने में। 72 के ऐसे अभाज्य प्राइम फैक्टर करिए। यहाँ पर अभाज्य प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ऐसी संख्याओं के गुणनखंड जिनमें से एक के अलावा जिनकी गुणनखंड में एक के अलावा कोई भी कॉमन अंक, कोई कॉमन डिजिट ना हो। आइए देखते हैं। जैसे कि इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 8 9 72 बन जाएगा, 8 9 72। तो इसका अर्थ है ये दी गई संख्या 72 से भाग करना थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर 8 से भाजता का रूल करेंगे, साथ में 9 से भाजता का रूल। 8 से भाजता का रूल हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि लास्ट से इकाई और दहाई और सैकड़ा से निर्मित संख्या, लास्ट से 3 अंकों से निर्मित संख्या यदि 8 से विभाजित है तो दी गई संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले हमें लास्ट में ही 3 संख्याओं पर चेक करना है। बच्चों यहाँ पर अब एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि q की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल दिया जाए जिससे कि ये संख्या लास्ट की 3 अंकों की संख्या 8 से पूरा भाग चला जाए। तो जरा सोचिए यहाँ पर क्या डाला जाए। तो अगर हम यहाँ पर भाग करते हैं 8 9 72 आ जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ पर क्या डाल दे न्यूनतम, तो 4 भी डाल सकते हैं। आगे भी और भी संख्याएं चेक करेंगे, लेकिन ऐसी संख्या कौन सी है, 4। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 9 72, 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 पर 4 कितना 64 आ जाएगा, 88 64 आ जाएगा। तो बच्चों हमने ये तो सीख लिया, यानी k की वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, q का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर p की वैल्यू देखना है। 8 से ये पूरी संख्या यानी कि विभाजित होगी। बच्चों अब ये देखना है कि 9 से क्या ये संख्या विभाजित होगी। हमें विभाजता का यहाँ पर रूल लगाना है। 9 का भाजता का रूल हमने पढ़ रखा है कि दी गई संख्या का डिजिटल सम करना है, और सम को यदि 9 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका सम करें तो 4 है, 8 6 12 आ जाएगा, 12 7 19 आ जाएगा, 19 और 6 25 आ जाएगा, 3 28 आ जाएगा, 28 37 आ जाएगा, 37 और 37 3 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 8 48 आ जाएगा। और वेरिएबल एक हमारा चर यहाँ पर क्या है, p है बच्चों। अब ये चेक करना है कि p की वैल्यू क्या डाला जाए कि जिससे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से हमने पढ़ रखा है नछाक 54। 9 से अगर हमने पढ़ रखा है कि 9 का टेबल
48 से बड़ी संख्या क्या डाला जाए, पी का वैल्यू क्या डाला जाए कि जिससे कि 48 के आगे कौन सी संख्या होगी जिससे कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों मन में हम थोड़ा सा स्मरण करें, 9 45 होता है, नछाक 54, इसका अर्थ है ये संख्या 54 होना चाहिए। 54 के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या को भाग 48 से ऊपर की संख्या बनने के लिए p की वैल्यू यहाँ पर क्या डाला जाए कि ये संख्या हमारी 54 बन जाए, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो p की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 6। 48 और प्लस 6 कितना, 54 आ जाएगा, जो पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों p का वैल्यू भी हमें पता चल चुका है। p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू हमने पता कर लिया कितना, 6, जबकि q का वैल्यू हमने कितना पता कर लिया, 4। आइए इस व्यंजक का वैल्यू हम निकालते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें दी गई p की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो p की वैल्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है, साथ में 12। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 36 आ जाएगा। प्यारे बच्चे प्लस ये कितना 16 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 12। इनको सम करेंगे तो 30 40 50 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 6 62 2 64। इसको जब हम सम करेंगे 64 आ जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से हम ये बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं, इस तरह से यानी कि क्वेश्चन इस व्यंजक का जो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 8। ये डायरेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पिछली बार प्रीवियस में एसएससी जीडी वगैरह में और जितने कुछ एकल वनडे एग्जाम है वहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे सीरीज में, और ये बहुत महत्वपूर्ण यानी कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपकी ये संख्या दी जा रही 15,618 में क्या जोड़े कि ये संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस संख्या में क्या जोड़ें, यहाँ पर कह रहा है कि ये संख्या पूर्णतः यानी कि किससे, 25 से विभाजित हो जाए। पहले बच्चों 25 से भाजता का रूल होता है कि लास्ट से 2 अंक क्या होना चाहिए, 25 से लास्ट के 2 अंक यानी कि 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट से यानी कि 2 अंक शायद क्या डाले, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन से इसे हल करें। यदि 7 डालते हैं, 8 7 15, यानी 7 अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 15,625। तो दी गई संख्या बच्चों यहाँ पर 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम डायरेक्ट ये आंसर दे पाएंगे। इसका ऑप्शन दी गई संख्या में 7 डालने से ये संख्या पूर्णतः 25 से विभाजित हो जाएगी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य होंगी। बच्चों इसके लिए इसका सबसे बेस्ट यानी कि तरीका है कि सबसे पहले ये संख्या 3 से, इसका अप्रोच है 3 से विभाज्य होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए। दी गई संख्या ये पता करेंगे 3 से विभाज्य होना चाहिए, प्लस ये दी गई संख्या हमें देखना है कि 5 से विभाज्य होना चाहिए। इसके बाद बच्चों जितना भी सम आएगा उसमें हमें 500 में से इसका लासा ले लेना है। लासा कितना, 15 आ जाएगा। जस्ट इसे हमें सॉल्व करना है, आंसर होगा। इसे लगभग भाग करो, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, तिछंग 18, तिछंग 18। ऐसे यहाँ पर बच्चों भाग करिए तो 500 आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 266 आ जाएगा बच्चों। इसे भाग करिए 15 से 45, 15 से 45। तो यहाँ पर जैसे 33 का अंतर करेंगे, 6 में 3 गया 3, 6 में 3 आ जाएगा और ये 2। ये सिंपल आंसर होगा। आइए बच्चों फिर से ध्यान दें, कह रहे हैं कि 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 अथवा 5 दोनों से विभाज्य हो। इसे त्वरित गति से सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना है, 3 से भाग करना है। ये पता करना है ये टर्म कितने आएंगे। ये टर्म हमारे 3 से भाग करेंगे 500 में, ये टर्म कितने होंगे, 166 यानी कि ऐसे टर्म होंगे जो 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर अथवा कह रहा है तो 5 से इसको भाग करना है, ये टर्म पता करना है। 5 से भाग करेंगे तो 100 टर्म होंगे। तो टोटल यानी कि 3 या 5 से विभाज्य होने वाली टोटल टर्म की संख्या कितनी आ जाएगी, 266। अब क्या करना है, 3 और 5 का हमें लासा लेना है। लासा यहाँ पर आएगा कितना, 15। 15 से यहाँ पर भाज्य करके देखें तो ये कितना टर्म आ जाएगा, 15 से भाग करेंगे 33 टर्म जाएगा। तो अब टोटल में ये 33 यानी कि टर्म 15 का हमें क्या करना है, इन्हें हटाना है यानी अंतर करना है। तो जैसे ही अंतर करेंगे
तो ऐसे यानी कि कितने टर्म आ जाएंगे, 233 टर्म आएंगे जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 और 800 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 और ना ही 7 से विभाज्य हो। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना है कि 100 और 800 के मध्य कितनी संख्याएं आएंगी। हमें करना है यहाँ पर अंतर, 100 और 800 का अंतर कितना आ जाएगा, 700। अब यहाँ पर ये 700 ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 5 और ना से 7 से विभाज्य हो। तो 700 जो संख्याओं में से 5 से ना तो 5 से विभाज्य हो, अगर 5 में से बच्चों टोटल 5 में से विभाज्य ना हो तो भाज्य कितने होंगे, 4 भाज्य होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर टोटल 7 में से 7 से विभाज्य ना हो तो भाज्य कितने होंगे बच्चों, 6 यानी कि भाज्य होंगी, 6 नंबर यानी कि भाज्य होंगे, सॉरी 6 टर्म भाज्य होंगे, 6/7। इसको डिवाइड करेंगे ये 100 आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा, 80 और गुणा 6 गुणा कराएंगे ये कितना 480, ये डायरेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसका डायरेक्ट ये ट्रिक होता है, कुछ नहीं करना होता, हमें अंतर गैप का अंतर करना है, टोटल नंबरों का यानी अंतर पता करना है, ये कितना 700 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये करना है कि सीधे 5 से यानी कि टोटल 5 से यानी कि भाज्य ना हो, तो अगर 5 से भाज्य ना हो तो भाज्य किससे है, पहले कितने नंबर तक यानी कि किस टर्म तक भाज्य है, ये 4/5 टर्म तक भाज्य है। ऐसे ही टोटल यानी कि संख्याओं का 7 से भाज्य ना हो तो भाज्य कितने, 7 में 1 कम कर दीजिए कितना आ जाएगा, 6/7। इसका बच्चों सबसे अच्छी ट्रिक, इसका ट्रिक ये है कि इसका अंतर करें, और जब भी ऐसा कहा जाए ना तो 5 से भाज्य हो, 700 संख्या ना तो 5 से भाज्य हो ना तो 7 से भाज्य हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। जब भी 5 की वैल्यू आ जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल यानी कि संख्याओं में 5 में से 1 कम कर दीजिए, 4/5। ऐसे ही ये भाज्य होंगी, ऐसे ही 7 में से 1 कम करेंगे, 6/7 जो भाज्य होंगी, इनको नेट हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा ये जो भी आंसर आएगा कितने 480, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक बार ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आया है। 900 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो ना तो 2 से ना तो 3 से और ना 5 से विभाज्य हो। सेम यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न होगा। आइए ध्यान देते हैं बच्चों। टोटल नंबर कितना 900, अंतर कितना 900। ये कहा जा रहा है कि जो 2 से ना कटे तो भाज्य किससे होगा, 2 में से अगर यहाँ पर टोटल 2 है तो यहाँ पर भाज्य कितना होगा 1/2। टोटल 3 है, 3 में से भाज्य कितना होगा तो 2/3। ऐसे ही टोटल 5 है, 5 में से भाज्य कितना होगा 4/5। इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 × 15, 15 दूना 30, 30 से कैंसिल आउट करेंगे 30 आ जाएगा, 30 का गुणा कराएंगे 3 दूना 6, 60, 6 चौक 24, 240 डायरेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के हम किसी भी क्वेश्चन को त्वरित गति से यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नों की नई सीरीज में भाषा पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एक सूत्र पर ध्यान देंगे। हमें पता है कि एक संख्या अज्ञात है 10, 10 को 3 से भाग करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 3 बार, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 1 बच जाएगा। आइए इसको इस तरह से भी समझते हैं। 3 को 3/10, 3 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 तक 9। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा संख्या कितनी बचेगी 1। एक्स्ट्रा संख्या हमारा किसको व्यक्त करेगा, शेषफल को। जो रिजल्ट किसको व्यक्त करेगा, भागफल को। जिससे भाग करते हैं वो संख्या क्या आ जाएगी, भाजक हो जाएगी। जो हमारी मिडिल संख्या होती है जिसमें भाग किया जाता है वो भाज्य को व्यक्त करेगी। बच्चों एक सूत्र आता है, हम लोग पिछली कक्षाओं में छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा था कि उत्तर की जांच करने के लिए भाजक को भागफल से गुणा कराइए, फिर शेषफल को जोड़ दीजिए। यदि संख्या भाज्य के बराबर आ जाए तो उत्तर की जांच सही हो जाती थी, उत्तर की सत्यता की जांच सत्य माना जाता था। अब हमें यहाँ पर आइए इसका सूत्र बनाते हैं, भाजक गुणित भागफल। यानी हम ये लगाएंगे कि संख्या बराबर, एक व्यंजक होता है संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल को लास्ट में जोड़ देना है। बच्चों इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस सीरीज में एक आ जा रहा है, एक अज्ञात संख्या को 49 से भाग किया जाए। कोई अज्ञात संख्या बच्चों, यहाँ पर एक अज्ञात संख्या है, कह रहा है कि उसको 49 से भाग किया जाए। बच्चों ध्यान दीजिए, एक अज्ञात संख्या को कह रहा है कि 49 से भाग किया जाए। कुछ रिजल्ट आता है हमें नहीं पता है,
लेकिन ये कह रहा है कि रिजल्ट आने के बावजूद भी शेषफल कितना बचता है, शेषफल 32 बचता है। शेषफल बच्चों कितना बचता है, 32। अब ये कह रहा है कि यदि उसे 7 से भाग किया जाए, मतलब वो प्रारंभिक संख्या को 7 से भाग किया जाए, इसका अर्थ है अज्ञात संख्या को 7 से भाग किया जाए। किससे भाग किया जाए, 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा। बच्चों इसका हमें ये पता है कि इसका यही इस व्यंजक की सहायता से हम यहाँ पर अज्ञात संख्या निकालेंगे। अज्ञात संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर हमें अज्ञात में भागफल को कुछ दिखाना होगा। 1 यूनिट मानते हैं तो 49 एकम 49 प्लस 32 जोड़ देंगे। इस व्यंजक की सहायता से हमें करना है कि बीच की अज्ञात संख्या निकालना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो 49 गुणित, यहाँ पर हम भागफल को 1 मान लेंगे, 1 यूनिट, 1 गुणित 49, 49 एकम 49 प्लस 32 जोड़ेंगे। इसके बाद हमारी अज्ञात संख्या आ जाएगी, फिर 7 से भाग करेंगे। जितना एक्स्ट्रा संख्या बचेगी वो डायरेक्ट हमारा उत्तर को व्यक्त करेगा। बच्चों इसके लिए डायरेक्ट एक और भी तरीका ध्यान दें। इसके लिए सबसे डायरेक्ट ट्रिक होता है जब भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो 32 है ना, एक संख्या का पार्ट है, ये अज्ञात संख्या का ही पार्ट है। तो हमें सिर्फ यहीं पर लास्ट यानी कि भाजक को सीधे 32 से भाग कर देना। 7 को 28 आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा स्टूडेंट, 4। ये डायरेक्ट आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन इसी सीरीज, इसी यानी कि टाइप का है, सेम तरीका। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि 36 से एक संख्या को 36 से भाग किया जाए शेषफल 19 आता है। यदि उसे 12 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। बच्चों ये अज्ञात संख्या का ही पार्ट है 19, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 12 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 से सीधा भाग करें, 12 एकम 12, एक्स्ट्रा कितना बचेगा, सीधे 7 आ जाएगा और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों इसका भी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो बताना है भाज्य कितना होगा। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताना है कि आपसे भाज्य पूछा जा रहा है, तो भाज्य निकालने के लिए हमें भाजक पता होना चाहिए, साथ में भागफल पता होना चाहिए, शेषफल पता होना चाहिए। आइए इसको बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पहला वाला रफ करेंगे और यहीं पर इसे समझेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमने एक व्यंजक पढ़ रखा है। एक व्यंजक हमारा क्या होता है, व्यंजक होता है भाज्य बराबर भाजक और गुणा भागफल और प्लस शेषफल। बच्चों इसकी सहायता से इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में, इससे पहले हम समझेंगे भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना है। बच्चों ये चीजें हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये शर्त बिल्कुल ध्यान देना होगा। कह रहा है कि विभाजक भागफल का 10 गुना है। भागफल का ये कितना गुना है बच्चों, भागफल का ये 10 गुना है। पहली तो शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त और हमें ध्यान देना है, और शेषफल का 5 गुना है। कौन शेषफल का 5 गुना है, यानी ये विभाजक के लिए बोल रहा है। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि जो विभाजक है क्या कह रहा है, विभाजक शेषफल का 5 गुना है। क्या कह रहा है बच्चों, शेषफल का कितना, 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है बच्चों, 5 गुना। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर ये शेषफल आपको कितना दिया गया, 40 है। यदि शेषफल के स्थान पर हम 40 रखेंगे, 40 गुणित 5, इसे हल करें 40 गुणित 5, ये गुणा कराएंगे 5 चौको कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, 5 चौको 20 यानी कि 200 आ जाएगा। तो विभाजक हमें पता चल गया कितना, 200, क्योंकि इस व्यंजक का मान इसके बराबर है। शेषफल हम यहाँ 40 रखेंगे, 40 गुणित 5 करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 200। ये विभाजक हमें पता चल जाएगा 200। बच्चों हमें ये पता है कि अगर विभाजक कोई 200 है और ये भागफल का 10 गुना है, तो ये क्या रहा होगा, तो ये हमारी संख्या कितनी बच्चों रही होगी, 10 रही होगी, नहीं सॉरी 20 रही होगी, 20 रही होगी। 20 का 10 गुना कितना आएगा, 200 आ जाएगा। बच्चों अगर बात किया जाए तो हमें विभाजक पता है क्वेश्चन में, भागफल भी पता चल गया है क्वेश्चन में, शेषफल हमें पहले से पता था। तो अगर इस उत्तर में भाज्य संख्या पता करना है तो डायरेक्ट सूत्र लगाइएगा। सबसे पहले मैं क्या सूत्र में बताया गया, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारा कितना आया है बच्चों, बताइए क्वेश्चन में भाजक हमारा कितना आया है। तो भाजक यहाँ पर आगे क्वेश्चन में ध्यान दें। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 40 हो तो भाज्य हमें निकालना, तो निकालिए बच्चों। यहाँ पर विभाज्य, इसी को बोलेंगे भाजक। तो आइए सॉल्व करें।
भाजक हमारा कितना 200 दिख रहा है ना बच्चों, 200। और भागफल हमारा कितना 20 है। शेषफल हमारा कितना दिया गया क्वेश्चन में, शेषफल हमारा 40 है। गुणा कराइए, ये कितना 2 दूना 4 आ जाएगा, 4000 प्लस 40, इसे जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा 4040। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये समझने के लिए हमने इतना टाइम लिया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाएगा, एक लाइन पर हिट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते कुछ ना करें, यहाँ पर सीधे आपको ये करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा डाटा लिख देना है। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या होता है बच्चों बोलो, ये भाजक हो जाता है। ये हमारी बीच वाली संख्या क्या होती है, अपनी संख्या होती है, भाज्य संख्या। और ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, भागफल होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, रिमाइंडर शेषफल होता है बच्चों। ये क्या होता है, शेषफल। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या हमें पता है, पूरे क्वेश्चन में क्या पता है, पूरे क्वेश्चन में अगर पता है एक चीज हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, शेषफल कितना 40 है। बताया गया है कि विभाजक भागफल का 10 गुना है। जितना भी भागफल रहा है ना उसका 10 गुना है ये विभाजक। कितना गुना है, 10 गुना। मतलब ये 1 है तो ये कितना 10 है, अगर ये 10 है तो ये 10 दाम पे 100 हो जाएगा। ये 5 है तो ये 50 हो जाएगा। इस तरह से अगर ये x यूनिट है तो ये कितना 10x हो जाएगा। और भी कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। एक यानी कि शर्त यहां से बना रहा है, विभाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। ये विभाजक जो है, विभाजक इसी के लिए भाजक के लिए कहा जा रहा है। विभाजक जो है शेषफल का बच्चों, शेषफल का कितना गुना बताया जा रहा है क्वेश्चन में, बोलो 5 गुना है। तो क्या बच्चों यहाँ पर हम नहीं निकाल पाएंगे, शेषफल वैल्यू हमें पता चल गया 40 का 5 गुना, तो ये कितना 200 आ जाएगा। और इसका यानी कि कितना 10 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20 रहा होगा, तब तो 10 गुना 200 आएगा। हमें ये संख्या भाज्य संख्या निकालना है। तो आज इस व्यंजक की सहायता से अभी हमने पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भागफल प्लस शेषफल। व्यंजक की सहायता से सॉल्व करेंगे। भाजक हमें पता है कितना बच्चों 200, गुणा भागफल हमें पता है कितना 20, शेषफल हमें कितना दिया जा रहा है क्वेश्चन में 40। इसका गुणा कराएंगे, ये कितना 220 कितना आ जाएगा 4000 और प्लस 40, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4040। और ऑप्शन पर नजर डालेंगे, ऐसा एक ऑप्शन दिया जाए, डायरेक्ट आंसर होगा। बच्चों इसी तरह के सीरीज में जुड़े रहने के लिए संख्या पद्धति में और भी सीरीज इसकी श्रृंखलाएं आएंगी आगे। जय हिंद, जय भारत।